दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो इस कंपनी के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमें कहीं ना कहीं 1% की तेजी देखने को मिल चुका था एंड 353 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कल के दिन किस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस हो सकता है उसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो कंपनी का टेक्निकल चार्ट हमें देखने को मिल रहा है वो क्या इंडिकेट्स कर रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए जियो फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल्स का अगर आप हर एक दिन का डिलीवरीज देखोगे तो लगातार कंपनी का जो डिलीवरीज है वो अच्छे खासा इंक्रीज हो रहा है। जब जब जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें गिरावट दोस्तों देखने को मिल जाता है, जैसे कि 1% तक की गिरावट, 2% तक की गिरावट, वैसे वैसे कंपनी के अंदर जो डिलीवरीज है उसके परसेंटेज हमें इंक्रीज होते हैं। बेसिकली 28 ऑफ मार्च का अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 43% तक की डिलीवरीज देखने को मिल चुका था। 27 ऑफ मार्च के अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 52% तक की डिलीवरीज, उससे पहले पिछले एक हफ्ते का एवरेज देखोगे तो 45% तक की डिलीवरीज, और पिछले एक महीने का एवरेज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कहीं ना कहीं 33% तक की डिलीवरीज, यानी कि पिछले एक महीने में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर आपने देखा होगा तो 12 से 15% तक की तेजी हमें देखने को मिल चुका था। तो यही रीज़न है क्यों हमें यहाँ डिलीवरीज कम हुआ, क्योंकि लगातार कंपनी तेज़ी के अंदर देखने को मिल रहा था। इस वजह से ज़्यादातर लोग दोस्तों बाइंग नहीं करते। जब लगातार कंपनी गिरता है, अच्छे खासा प्रॉफिट बुकिंग होता है, गिरावट के अंदर मिलता है 5%, 7%, 10%, उस तरीके से तब लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी करने की कोशिश करते। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर अपने म्यूचुअल फंड्स के डेटा को अगर आप एनालाइज करके चलेंगे तो बहुत अच्छे खासा आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप हर एक महीने का जियो फाइनेंशियल्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स के डेटा को देखेंगे तो सितंबर महीने के अंदर बहुत बड़ा माल हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बेचा गया था। अक्टूबर के महीने के अंदर भी माल बेचा, दिसंबर के अंदर भी एंड जैन महीने के अंदर भी। लेकिन वही अगर आप फेब महीने के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर म्यूचुअल फंड्स का डेटा को एनालाइज करके चलेंगे तो फेब महीने के अंदर बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया गया है, और उससे पहले हमें कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एनालाइज करके चलेंगे, जो पहले में बाइंग किया था ऑलमोस्ट हमें 11 के आसपास था, अभी अगर आप देखोगे 18 के आसपास है, यानी कि पहले बाइंग जो किया था उससे भी कई गुना अच्छा हमें फेब महीने के अंदर खरीदारी किया हुआ है। यानी कि दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई भी कंपनी के अंदर बड़ा पैसा अगर इन्वेस्ट लगातार हो रहा है तो वो कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में कुछ बड़ा हमें हो सकता है। क्योंकि बड़ा पैसा कौन डालते हैं, एक तो डाला जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, एक तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा, या फिर प्रमोटर्स के द्वारा, या फिर अगर आप देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा पैसा में इन्वेस्ट किया जाता है। एंड कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल्स के अंदर फेब महीने का जो डेटा है उसके अंदर तो यही हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया है। अभी कौन कौन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी किया है वो भी जानना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फंड अगर आप देखोगे तो एक्सिस, जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 34,000 करोड़ की बाइंग किया। फिर एक और एक्सिस का एक ब्लू चिप फंड जिन्होंने 32,000 करोड़ की बाइंग किया। फिर क्वांट का एक फंड है 4,000 करोड़ की खरीदारी। महिंद्रा का एक फंड है 3,500 करोड़ की खरीदारी। फिर बजाज फिंसर का एक फंड है 2,340 करोड़ की खरीदारी। यानी कि ये दोस्तों जो खरीदारी है वो लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। तो इससे हमें यह मालूम पड़ रहा है कि म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर डिस्काउंट प्राइस के अंदर बाइंग करने के लिए। और ये लगातार खरीदारी कर रहे थे कब से दोस्तों, जब से हमने खरीदारी किया था जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कहीं ना कहीं 232 रुपये के आसपास ये लेवल पर हमने खरीदारी किया था। ये जो ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, नीचे से एक सपोर्ट है, ऊपर से एक ट्रेड लाइन हमें दिखाई दे रहा था। इसी ट्रेड लाइन के जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, वैसे हमने कंपनी के अंदर खरीदारी किया। एंड जैसे दोस्तों हमने खरीदारी किया वैसे अगर आप देखोगे लगातार क्लियर कट कंपनी क्या है ना, एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके आगे हमें बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छे खासा कंपनी लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर तेजी आ रहा है। लेकिन यहाँ एक तो हमें मालूम पड़ रहा है कि जो मूविंग एवरेज वाला सेटअप हमने किया है, जैसे कि ये ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन, ये दोनों लाइन दोस्तों मूविंग एवरेज का है, और इसका जो इनपुट है, इसका जो लेंथ है, एक का है 9 है और एक का है 15। तो अगर आप यहाँ इसको एनालाइज या फिर गौर से ऑब्जर्व करके देखेंगे तो एक दिन भी कंपनी के अंदर
जो मूविंग एवरेज उसके नीचे बिल्कुल भी कंपनी ने क्लोजिंग एक भी नहीं किया। यहाँ आप देख सकते हो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी कंपनी ने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी धीरे धीरे करके जैसे मूविंग एवरेज आता है वैसे सपोर्ट लेता है और वैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल के दिन अगर मार्केट दोस्तों पॉजिटिव रहता है तो यही से एक अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी रिकवरी में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। और एक बार ये कंपनी 370 रुपये के लेवल्स अगर क्रॉस करता है तो 400 रुपीज़ तक का भी लेवल्स कंपनी अचीव करके दे सकती है। और जियो फाइनेंशियल्स के अंदर जो हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है, ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि दिसंबर 2024 के अंदर 560 रुपीज़ तक का टारगेट्स लेवल्स हमें कंपनी अचीव करके दे सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम के अंदर 590 रुपीज़ तक का टारगेट ये अचीव करके दे सकता है। उस हिसाब से दोस्तों अगर आप टारगेट को एनालाइज करके चलेंगे तो करंट प्राइस से बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे आपको जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आए वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से कंपनी गेन दे सके। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। जो कि एचडीएफसी बैंक लगातार अगर आप पिछले 6 महीने का डेटा को एनालाइज करेंगे तो अभी भी एचडीएफसी बैंक के अंदर ऑलमोस्ट हमें टॉप से लेकर करंट प्राइस तक 15 से 16% की गिरावट के अंदर अभी भी ये कंपनी हमें ट्रेड कर रही है। मेन रीज़न क्या है कि जो कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट जो पेश किया था उस रिजल्ट्स के अंदर रेवेन्यू अच्छा था, प्रॉफिट्स अच्छा था, लेकिन कंपनी का जो मार्जिन्स था वो मार्जिन्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेवी तरीके से फॉल हमें नज़र आ रहा था। तो जैसे ये मार्जिन्स के अंदर फॉल आया वैसे मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस थे उसको फुलफिल नहीं होने की वजह से मार्केट के द्वारा बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रिएक्शन मिला। एंड इसके अंदर 1400 रुपये का एक सपोर्ट लेवल था, मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था। अभी कंपनी क्या है ना वही लेवल के ऊपर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर से रजिस्टर, नीचे से सपोर्ट। जैसे कंपनी ऊपर का जो रजिस्टर्स लेवल को ब्रेकआउट करेगा, सबसे पहले कंपनी क्या है ना 1700 रुपये तक का लेवल्स हमें अचीव करेगा। और एक बार ये कंपनी 1700 रुपये का भी लेवल्स अगर क्रॉस करता है फिर आपको 2000 रुपीज़ तक का टारगेट एचडीएफसी बैंक के अंदर देखने को मिल जाएगा। मैंने पहले भी शेयर किया था एचडीएफसी बैंक बेसिकली गिरता नहीं, लेकिन जब भी गिरता है बाइंग करने के लिए बहुत अच्छे खासे लेवल हमें कंपनी दे देता है। एंड करंटली 5 घंटे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट हमें नजर आया है। ये अपडेट के अंदर देखोगे तो एचडीएफसी बैंक आस्क कस्टमर्स टू अवॉइड दिस मनी ट्रांसफर फैसिलिटी ऑन 1 अप्रैल, यानी कि कल के दिन ये एक फैसिलिटी जो अवॉइड करने के लिए बोला गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा इनके कस्टमर्स को। तो जो डिले हमें देखने को मिल रहा है, ये डिले की वजह से दोस्तों कोई ऐसी बात नहीं कि नेगेटिव पॉइंट होगा, नहीं, ये कोई नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है, ये कोई पॉजिटिव पॉइंट भी नहीं है। बहुत बार क्या होता है ना, ऐसे जो मनी ट्रांसफ़र होता है उनका अपग्रेडेशन किया जाता है, उसके लिए 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे वो साइट जो मनी ट्रांसफ़र जो फैसिलिटीज़ है उसको अवॉइड करने के लिए दोस्तों बैंक्स के द्वारा हमें बोला जाता है। वैसे कोई नेगेटिव खबर नहीं और इस वजह से कोई गिरावट नहीं होने वाली। उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक के द्वारा हमें बोला गया है कि जो लोन है यानी कि जो होम लोन रेट्स है उसको इंक्रीज करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं रेपो रेट तो दोस्तों आपको स्टेबल देखने को मिला है, लेकिन फिर भी एचडीएफसी बैंक के द्वारा हमें जो लोन का जो रेट्स है उसको इंक्रीज किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे इसका फायदा कोई कस्टमर्स को नहीं है, इसका फायदा हमें बैंक्स को है। उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करके चलेंगे तो पहले दोस्तों इसके अंदर प्रमोटर्स थे ना वो 25% तक हमें देखने को मिल रहे थे, 25% प्रमोटर्स हमें इंटरेस्टेड थे। लेकिन अभी क्या है ना, सितंबर में क्वार्टर के अंदर देखोगे, दिसंबर क्वार्टर के अंदर देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स ने पूरा माल प्रमोटर्स ने पूरा माल दोस्तों बेच दिया है। और जो माल हमें प्रमोटर्स के द्वारा बेचा गया है वो माल कोई रिटेलर्स ने बाइंग नहीं किया, वो माल दोस्तों बाइंग किया गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो ये कोई नेगेटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिविटी हमें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रमोटर्स माल बेचते और पब्लिक माल अगर बाइंग करता तो आप समझ सकते हो कि यहाँ कुछ ना कोई अब प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन अगर प्रमोटर्स माल बेच रहा है एंड एफआईएस डीआईएस के द्वारा माल बाइंग किया जा रहा है तो जरूर आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इवेंट हमें नजर आ सकता है, गुड न्यूज हमें देखने को मिल सकता है, पॉजिटिविटी डेटा हमें देखने को मिल सकता है। एंड कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग हमें किया गया है एचडीएफसी बैंक के अंदर। कितने, ऑलमोस्ट हमें 14,000 करोड़ का एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट हमें किया गया है। जैसे एचडीएफसी बैंक के अंदर लगातार गिरावट हो रहा था वैसे वैसे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार कंसिस्टेंटली डिप्स के अंदर हमें बाइंग किया जा रहा था। आप देख सकते हैं इनके द्वारा लगातार बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया गया है। हर एक गिरावट के अंदर, हर एक डिप के अंदर इन लोगों के द्वारा हमें बाइंग किया गया है। इसका बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बेसिकली एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है, एज वेल एज एक मार्केट लीडर भी आप बोल सकते हो, फर्स्ट पोजीशंस के ऊपर रैंक करता है। और इतना बड़ा बैंक
अगर गिरेगा अच्छा खासा 15 से 20%, तो म्यूचुअल फंड दोस्तों ऐसा मौका इनको पहले बार बार नहीं मिलेगा, तो ये मौके को 100% ग्रैब कर लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं जियोजित फाइनेंशियल्स के द्वारा ये भी हमें बोला गया है कि ये कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है वो 2,000 रुपीज तक का आपको देखने को मिलने वाला है। तो जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना कंपनी के अंदर बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, जो कि कंपनी 3,160 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 550% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। बहुत सालों पुरानी कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में मार्केट के अंदर आया था। ऑलमोस्ट 5 सालों में कंपनी के द्वारा 550% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। एक फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। रिसेंटली कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर आपको 100 के बदले 100 शेयर मिलने वाले, 10 के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो निवेश करने से पहले जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।